यूए हाई में आपका स्वागत है। वो बेमिसाल स्कूल जिससे दुनिया के सबसे महान हीरोज निकले हैं। मैं भी स्कूल में अपने सपनों को पूरा करने आया हूँ, हालातों से लड़ने के लिए और लोगों को एक स्माइल के साथ बचाने के लिए। ये सीखने के बाद ही मैं बनूंगा दुनिया का सबसे महान हीरो। क्या आप मुझ पर इजुको को ट्रेन करने के लिए भरोसा कर सकती हैं? एक साथ हम बहुत आगे बढ़कर रहेंगे। मैं इसे आगे ले जाऊंगा और हर हालत में इसकी रक्षा करूंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। कैसे मना करूं? तेरा मतलब आप ही इजुको के जीने की वजह है। ऑलमाइट, खुद को कभी हारने मत देना। इसे आपकी जरूरत है, इसका ध्यान रखिए, ट्रेन कीजिए। अगर आप मुझसे ये वादा कर सकते हैं तो ये वापस यूए जा सकता है। मैं वादा करता हूँ। और इजुको, अगर तुम वापस इसी स्कूल जाना चाहते हो तो तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, आप फिक्र मत करना। जानती हूँ तुम बहुत खुश हो, तुम बड़े हो चुके हो और मुझे पता भी नहीं चला। जिस हीरो को तुम इतना मानते थे, आज वो तुम्हें मानने लगे हैं। मुझे तुम पर बहुत नाज है इजुको, मेरे बच्चे। जानती हूँ ये देखकर कि वो तुम्हें कितना चाहते हैं, तुम्हें भी बहुत खुशी हो रही होगी। मेरे भरोसे पर तुम्हें भेज रही है मिदोरिया। वो चाहती है मैं तुम्हारा मेंटोर बनूं, तुम्हारे साथ असली हीरो की तरह पेश आऊं, ना कि शांति का रखवाला बनकर। तुम्हारी मॉम वाकई अच्छी है। बिल्कुल। इन्हें देखकर मुझे अपने एक कलीग की याद आ गई। सच में? पर वो कैसे? उनकी हेयर स्टाइल से। ओह, अच्छा। और उनका दिल भी एक हीरो जैसा है। इस हड्डी के ढांचे को तो देखो। अरे नहीं, अब सब मुझे इसी हुलिये में जानने लगे हैं। मैं भूल गया। खैर, स्कूल में मिलता हूँ। ठीक है, कूल। मेरी मॉम से परमिशन मिलने के बाद मैं घर से निकल गया, एक नई शुरुआत के लिए। यूए कैंपस के एक कॉर्नर पर मेन स्कूल से कुछ 5 मिनट ही दूर उन्होंने एक स्टूडेंट डॉम बनाया। हाइट्स अलायंस सिर्फ 3 दिनों में बनकर तैयार हुआ और ये है मेरा, नहीं, हमारा नया घर। मूविंग इनटू डॉम्स।
इस नए डॉर्म सिस्टम को शुरू करने के पीछे की वजह सिर्फ स्टूडेंट्स की सेफ्टी नहीं है, बल्कि आने वाले एक और खतरे का सामना करने के लिए ये एक कदम है, डर का सामना। हमारे स्कूल में एक अजीब तरह की बेचैनी फैली हुई है। उसे दूर करने के लिए हमें शुरू करनी होगी एक प्राइवेट और सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन। मुझे बुरा लग रहा है कि सिर्फ टीचर्स पर ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स पर भी की जाएगी, पर क्या करें, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम शांति के रखवाले को खो चुके हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आगे चलकर इसका हम पर बहुत असर पड़ने वाला है। यूए में इस वक्त हमें पॉजिटिव एनर्जी और एक नएपन की जरूरत है। हमें स्टूडेंट्स को याद दिलाना होगा कि वो हमारे साथ अपना फ्यूचर संवार सकते हैं। इतना सब होने के बावजूद हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी मैं खुश हूँ कि हम क्लास A को वापस ला सके। तो हम सभी को नए कैंपस में जाने की परमिशन मिल गई। हाँ, अरे मेरे पेरेंट्स को तो कितना समझाना पड़ा है। मुझे तो अपने लिए बहुत चिंता हो रही थी। गैस अटैक का सबसे ज्यादा असर तुम पर हुआ था। हमें खुशी है कि हमारे टीचर्स भी वापस आ गए। मुझे डर था कि तुम्हें शायद अलाउ ना करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लोग तुम लोगों से काफी गुस्सा थे। हाँ, सच कहूँ तो मैं भी शॉक था, पर अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। मुझे शक था कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पुराने टीचर्स को वापस लाने के बजाय उन्हें टीचर्स को वापस भेजना आसान था। तो फिर अब मैं समझा देता हूँ कि आप लोगों के टर्म असाइनमेंट किस तरह होंगे। लेकिन उसके पहले हम तुम लोगों को टेम्पररी हीरो लाइसेंस देने के बारे में नहीं भूले हैं जो तुम्हें ट्रेनिंग कैंप के दौरान मिले थे। ओह हाँ, हम लोग उसी के लिए तो वहाँ गए थे। इतना सब कुछ हो गया कि वो मेरे दिमाग से ही निकल गया। ध्यान से सुनना, ये जरूरी बात है। किरिशिमा, याओइरोजु, टोडोरुकी, इडोरिया, ईडा, तुम वो 5 बच्चे हो जिन्होंने रूल्स को तोड़ा और उस रात बाकुगो को बचाने के लिए गए। अरे नहीं। तुम्हारे रिएक्शंस को देखकर लग रहा है कि तुम सबको इनके प्लान के बारे में सब कुछ पता था। फिलहाल मैं काफी मुद्दों को साइड में रखकर सिर्फ ये कहता हूँ कि हीरो सीन से अगर ऑल माइट के रिटायरमेंट की बात नहीं होती तो मैं सबको बाहर निकाल देता, सिर्फ बाकुगो, जीरो और हागाकुरे को छोड़कर। बिल्कुल तुम 5 जो वहां गए थे, पर तुम बाकी 12 को भी जिन्होंने इन्हें रोका नहीं। तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है, चाहे तुमने ये सब अपने दोस्त को बचाने के लिए ही क्यों न किया हो। तुम्हें हमारा भरोसा पाने के लिए तुम्हें लेटर में लिखे हर एक रूल को मानना होगा और एक अच्छा स्टूडेंट बन के दिखाना होगा। बस इतना ही। और हाँ, उदास मत होना, नए घर में एंजॉय करो। इसके बाद हमें खुश होना था क्या? इधर आओ। रुको, पर किस लिए? ये। डूड, बाकुगो ने तुम्हारे साथ क्या किया? किरिशिमा, वाह, तूने पैसों के लिए उसे बेहोश कर दिया? नहीं, ये मेरे पैसे हैं बेवकूफ। तुमने जो खर्च किए थे उसके बदले। तुम्हें कैसे पता चला वो नाइट विजन गॉगल्स मैंने लिए थे? ये कभी मत कहना कि मैंने पैसे वापस नहीं दिए। अब तुम्हारा मुझ पर कोई उधार नहीं। कमिनारी, बेवकूफों वाली हरकत करो। अरे यार, कितनी बेवकूफ हो, किसी काम के नहीं हो। कभी कभी गम को हंसकर निकाल देना ही अच्छा होता है। सॉरी एवरीवन, मैं जानता हूँ उसकी भरपाई नहीं हो सकती, पर मेरी तरफ से आज का खाना फ्री। हर स्टूडेंट टोमेट्री में एक क्लास है। गर्ल्स राइट में बैठेंगी और बॉयज लेफ्ट में। पूरा फर्स्ट फ्लोर कॉमन एरिया रहेगा, जहाँ तुम लोगों को मिलेगा किचन, बाथरूम और लॉन्ड्री रूम। यहाँ एक कोर्टयार्ड भी है। कितना अच्छा और बड़ा है ये। जैसे बंगले में रह रही हूँ। पूरा रास्ता। अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा है। सबके बाथरूम कॉमन जगह पर बनाए गए हैं। क्या ये स्वर्ग है? उन्हें जेंडर के हिसाब से बांटा गया और तुम थोड़ा ढंग से रहो। यस सर। तुम्हारे बेडरूम अगले फ्लोर से शुरू होंगे और हर लेवल पर 4 बॉयज और 4 गर्ल्स रहेंगी। हर किसी का प्राइवेट रूम रहेगा ताकि सभी को कंफर्टेबल लगे। सबके अपने प्राइवेट एसी, टॉयलेट, फ्रिज और अलमीरा रहेंगे। यहाँ बालकनीज भी है। वाह! इस रूम का साइज तो मेरे अलमारी जितना छोटा है, पर ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगी। ये तो मेरे पूरे घर जितना है। ये रहा तुम्हारा टर्म असाइनमेंट्स। जो सामान तुमने पहले भेजे थे वो तुम्हारे रूम्स में पहुंचा दिए गए, तो अपने सामान को सेट करके सेटल हो जाओ। मैं अब तुम्हारे आगे के कुछ लेसन्स के बारे में कल बताऊंगा, और अभी के लिए
काम पर लग जाओ। मैं तो थक गया। तुम और मैं दोनों। तुमने सामान सेट कर लिया? लगता तो है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, हम लोग मर सकते थे, लेकिन यहाँ जिंदा रहकर अच्छा लग रहा है। सबके लिए एक क्लास। हम सभी में कोऑपरेशन और डिसिप्लिन लाने का ये अच्छा तरीका है। बढ़िया दिमाग लगाया। तुम कभी शांत नहीं रह सकते है ना? हाय बॉयज, सबने रूम सेट कर लिया? हाँ, बस अभी वही करके बैठे। वैसे मैं गर्ल से बात कर रही थी और हमारे पास एक आइडिया है। कैंपस में चलकर देखते हैं किसका रूम सबसे बेस्ट है। हर जगह सिर्फ ऑन नाइट ही है। तुम सच में उनके बहुत बड़े फैन हो। बस उन्हें फॉलो करता हूँ। मुझे शर्म आ रही है। मतलब ये हमारे रूम भी देखेंगे? शायद से अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। कितना अंधेरा और डरावना है ये। शैतान कहीं के। अरे यार, मेरे पास एक ऐसी कीचेन थी जब मैं मिडिल स्कूल में था। बॉयज को ऐसा डेकोरेशन पसंद है? प्लीज यहाँ से जाओ। एक तलवार? कितना कूल है। निकल जाओ। देखकर हैरान हो गए ना? नहीं नहीं, ये शाइनी नहीं है, ये है मैंने भी बिल्कुल यही सोचा था। सच कहूँ मुझे कुछ और उम्मीद थी। ये करने में सच में मजा आ रहा है। इस फ्लोर पर आखिरी स्टूडेंट कौन है? हे, अंदर आओ गर्ल्स, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए बहुत कुछ है। तो थर्ड फ्लोर पर चले? कहाँ जा रही हो? वापस आओ ना। ये तो पूरा खाली है। क्या तुम कुछ सामान लेकर भी आए हो? तुमने अभी तक अनपैकिंग नहीं की है? अगर सब देख लिया है तो यहाँ से जाओ। वो लग रहा है यहाँ पर लाइब्रेरी। ये तुम्हारे लिए क्लास रेप है। यहाँ तुम्हें कुछ भी अजीब नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास कितने सारे क्लासेस हैं? हाँ बिल्कुल है। ट्रेनिंग के टाइम मुझे लगा था कि ये सब टूट जाएंगी। सच में? इस तरह की स्टोर में मैं कभी नहीं जाऊंगी। क्या? ये परफेक्ट है। इसके पास खरगोश है। कितना क्यूट है। I love you, little bunny. तुम मेरे नए बेस्ट फ्रेंड हो। हर कोई एक दूसरे से कंपटीशन करने लग गया है। यार, ये गलत है। मैं हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ। हे, सेम पिंच दोस्त। मुझे भी ऐसा लग रहा है, सच में। मुझे भी। मुझे भी। वो इसलिए क्योंकि कॉन्टेस्ट में सिर्फ बॉयज को ही पिक किया गया है। उन्होंने कहा था ये कॉन्टेस्ट ये देखने के लिए है कि किसका डॉर्म रूम बेस्ट है। फिर उनके बारे में क्या? किसका बेस्ट है जानने के लिए तो हमें गर्ल्स का रूम भी देखना होगा। देखे तो उनकी इंटीरियर डिजाइन स्किल्स भी हमारी तरह है या नहीं, या हमसे भी अच्छी। हमें अपना रूम दिखाओ। मिनेटा की जोरदार स्पीच ने सबकी आंखें खोल दी और सब में नया जोश भर दिया। मैं तो रेडी हूँ। जो लोग इस तरह की चीजों से सबसे दूर भागते थे वो भी जुड़ गए और फिर इस तरह शुरू हुआ क्लास 1A का पहला बेस्ट रूम कॉन्टेस्ट। गर्ल्स डॉर्म रूम? मेरे ख्याल से हमें देखना चाहिए। ओके, तो मतलब इसके रूल्स क्या है? क्या हम इससे पता कर सकते हैं कि किसका स्टाइल बेस्ट है या सिर्फ कौन कितना कूल है? हम ये कर रहे हैं। ऐसा कोई कॉन्टेस्ट थोड़ी होता है। अगर मैं अकेला उनके रूम्स देखने के लिए कहता तो बाकी सब मुझ पर चिल्लाते, पर क्योंकि ये ईगो से भरे लोग ऐसा करने के लिए तैयार हो गए तो मैं भी इनके साथ जुड़ गया। पूरा क्लास जब ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूँ, है ना? मैं लड़कियों के रूम में ताका झाकी करने वाला हूँ। किसे पता किस तरह का सीक्रेट मेरे हाथ लग जाए। बस टाइम वेस्ट होगा। देखते हैं और कौन है फोर्थ फ्लोर पर। बाकुगो, किरिशिमा और शोजी। सही कहा ना? बाकुगो कहाँ चला गया? उसे इन सब में इंटरेस्ट नहीं, इसीलिए वो अपने रूम में जाकर सो गया। मुझे भी नींद आ रही है। उसके बाद देखेंगे। जितना सोना है उतना सो जाना। मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर शायद अंदर लिखी चीजें तुम्हें समझ में ना आए। एक हार्डकोर मैन। अगर मुझे पता चले मेरे बॉयफ्रेंड का भी रूम ऐसा दिखता है तो मैं ब्रेकअप कर लूंगी। हार्डकोर, वर्कआउट करने का मन कर गया। समझ गई। अगली बारी शोजी। यहाँ तुम्हें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं मिलने वाला। ये तो पूरा खाली है डूड। तुम्हें कम चीजों की आदत है। मुझे समझ नहीं आता लोग अपने कमरे को इतना गंदा आखिर कैसे रख सकते हैं। इसके जैसे लोग अपनी चीजें छुपा कर रखते हैं। ये तो हो गया। चलो अपने फ्लोर पर देखते हैं। सबसे पहले सेरू का सच में रूम। सबका रूम देखने वाले हैं।
एक्सोटिक, कमाल का है। सैरो, मुझे नहीं पता था तुम्हें ये सारी चीजें पसंद है। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ, एकदम छुपा रुस्तम। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब बारी है तोडोरोकी की रूम की। क्लास का सबसे होनहार स्टूडेंट, स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का, उसकी प्राइवेट लाइफ में झांकने का मौका है। मुझे तो गुदगुदी हो रही है। जो भी करना है जल्दी करो, बहुत रात हो चुकी है। जापानीज स्टाइल, इसे अलग ही बनाया है। मेरे घर पर भी इसी तरह की फ्लोर मैट्स हैं, क्योंकि ये काफी कंफर्टेबल होती है। पर ये तुम्हारा घर नहीं है। सिर्फ एक दिन में इतने बड़े रूम को पूरा बदल कैसे सकते हो? हार्ड वर्क से। तुम बीस्ट हो। ये तो कमाल का प्रो हीरो बनेगा। स्मार्ट बॉयज जीतने के लिए दिमाग लगा ही लेते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब आखिरी रूम बचा है। मेरा वैसे मेरा रूम बहुत ही बोरिंग टाइप है। दो रोकी के बाद सब तो बोरिंग ही है। वैसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, किस चीज की है? अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया था। अनपैकिंग बहुत जल्दी हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना शिफॉन केक बना लूं। सोचा था हम सब साथ में खाएंगे। अभी तक आइसिंग ही नहीं की है, पर खाना चाहोगे? क्यों नहीं? ये तगड़ा लड़का बेकर निकला। कितना टेस्टी है और सॉफ्ट भी। मैं तो रोज खा सकती हूँ। चलो को छोड़ो, ये तो सोचा ही नहीं था। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारी हॉबी इतनी मजेदार है साजो। क्या तुम मेरे लिए कुछ बनाओगी जो मैं अपनी चाय के साथ खा सकूं? मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हें इतना पसंद आएगा। मैं तो सिर्फ अपनी शुगर पावर को बढ़ाने के लिए खाता हूँ। बाजार की मिठाइयाँ महंगी होती है ना। बॉयज के रूम खत्म हुए, अब बारी है लड़कियों की। अरे नहीं, कितने सारे रूम्स है, क्या ये करना जरूरी है? चलो भी जीरो, यही तो मस्ती है। मुझे तो शर्म आ रही है। ओह, तुम्हारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो इसलिए क्योंकि जीरो एकदम रॉक स्टार है। तुम ये सब बजा लेती हो? हाँ, बस थोड़ा थोड़ा। तुम्हारा रूम इससे ज्यादा गर्ल टाइप है। क्योंकि मेरे पास है स्टाइल। अब बस हुआ। अगली मेरी बारी है, आ जाओ गाइस। कैसा लगा दोस्तों? सुपर गर्ली है, सब जगह पिंक। बहुत मजेदार है। वहाँ से भी नहीं करने कहीं के। अब मेरे रूम में चलो। टडा, कितना क्यूट है ना? हाँ जानती हूँ, इतना खास भी नहीं है। क्या ये सही है? लड़कियों की रूम्स चेक करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये उनकी प्राइवेट स्पेस है, हमें दूर ही रहना चाहिए। अब आंसू ही की बारी है। रुको, सू कहाँ पर है? उसे तो देखा ही नहीं। ओह, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो अपने कमरे में चली गई। तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए। जब वो ठीक हो जाएगी तब उसका रूम देख लेंगे। तो आखिरी रूम है याओ योरोजू का। दरअसल कि मेरी कुछ कैलकुलेशन गलत हो गई थी। मेरा रूम जितना सोचा था उससे कुछ ज्यादा ही छोटा है और ना ही तुम लोगों के जैसा क्रिएटिव है। कितना बड़ा बेड है, यहाँ चलने की जगह भी नहीं है। फर्नीचर मैं घर से लाई थी तो सोचा था फिट हो जाएगा। मुझे पता नहीं था कि ये डॉर्म रूम इतने छोटे बनाए जाएंगे। ये सच में कितनी अमीर है। तो ठीक है दोस्तों, सबने अपने वोट्स दे दिए। याद रहे, कोई भी खुद को वोट नहीं कर सकता। और अब देर न करते हुए आपके सामने है फर्स्ट बेस्ट रूम कंपटीशन का रिजल्ट। बाकुगो और टीसू को छोड़कर म्यूजिक हो जाए प्लीज। टोटल 5 वोट्स के साथ इस ऑर्डिनरी कॉन्टेस्ट के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विनर है रिकिटो साटो। मैं बता दूं, सारी गर्ल्स ने तुम्हें वोट किया है क्योंकि वो केक बहुत टेस्टी था। मुझे और चाहिए। रिश्वत नहीं देते, समझे? मेरा ये प्लान नहीं था। तुम लोगों का हो गया तो क्या मैं सोने जाऊं? हाँ, और क्योंकि तुमने केक खाया है, सोने से पहले ब्रश करना भूलना मत। हमारे साथ रुकने के लिए थैंक्स। हे टोडोरोकी, 1 मिनट। डेकू और ईडा, तुम भी। यायोरोजू, किरिशिमा, मेरे साथ आओगे? एक जरूरी बात है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? बस यही। सू ने कहा कि वो सबसे कुछ जरूरी बात करना चाहती है। तुम सब जानते हो मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करती और जो दिल में होता है बोल देती हूँ, पर कभी कभी पता नहीं कैसे निकल जाता है। याद है उस दिन हॉस्पिटल में मैंने कहा था जब तुम रेस्क्यू मिशन प्लान कर रहे थे, अगर हम जानते हुए भी रूल्स तोड़ रहे हैं तो इसका मतलब विलेंस हम हुए, ना कि हीरोज।
हाँ, सब कुछ याद है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उससे तुम लोग भी अपसेट हो गए होगे। कोई बात नहीं सो। मेरे बोलने के बाद भी तुम लोगों ने जाकर बाकुगो को बचाया। आज सुबह तक मुझे ये नहीं पता था। मुझे लगा तुम लोग रुक गए, फिर पता चला मैं किसी काम की नहीं, तुम्हें रोक नहीं पाई और फिर समझ नहीं आया कि मैं तुम सबसे क्या कहूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं तुम सबसे मजाक मस्ती करना डिजर्व नहीं करती, पर तुम सबके बिना बहुत अकेली हो गई हूँ मैं। इसीलिए मैं तुम सबसे बात करना चाहती थी, जबकि मुझे अभी तक नहीं पता मैं कैसा फील कर रही हूँ। मैं ये क्लियर करना चाहती थी ताकि हम साथ घूम सके, बात कर सके। सिर्फ तुम्हें ही ऐसा नहीं लग रहा है, सभी को बुरा लगा है और सब चाहते हैं कि चीजें बिल्कुल पहले की तरह हो जाए। इसलिए हमने रूम कॉन्टेस्ट किया, सबको करीब लाने के लिए और दोबारा क्लासमेट फील कराने के लिए। हमारे दिमाग में यही आइडिया आया, तो प्लीज ऐसा मत सोचो कि तुम हम सबसे अलग हो। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हम मेहनत से ट्रेनिंग करेंगे और अच्छे फ्रेंड्स बनकर रहेंगे, ओके? आई एम सॉरी, पर अपनी दिल की बात बताने के लिए थैंक्स। कोई बात नहीं। आई एम सॉरी टू। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सू, मैं तुम्हें दोबारा ऐसा फील होने नहीं दूंगा। मैं भी नहीं। वादा करते हैं। चुप हो जाओ। सही कहा, सब चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए, सब पहले की तरह नॉर्मल फील करे। चाहे बहुत कुछ बदल चुका हो और आगे भी बदलता रहेगा, हमारी जिम्मेदारी है एक दूसरे को बेहतर, स्ट्रॉन्गर बनाने की, ताकि सब एक साथ हीरोज बन सके। अब वक्त है प्रीव्यू का। Settling into dorm life will be an adjustment, sure, but that's not all we're facing. There's a long road ahead of us if we're going to develop our quirks further and get comfortable with our fighting styles. Plus, to prep for the exam, we need to come up with ultimate moves. The problem is, I can't overuse one for... टीचर से अपने टेम्पररी लाइसेंस को पाने के लिए हमें कुछ यूनिक मूव्स ढूंढने हैं, पर मेरे हाथ इंजर्ड होने की वजह से मैं ये कैसे कर पाऊंगा? अगला एपिसोड, क्रिएट दोस अल्टीमेट मूव्स। हट से आगे बढ़ो, फ्लैश अल्ट्रा।